मेहदी काज़मी साहब ने अपनी बेटी ज़हरा काज़मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में उन्होंने कहा है कि फौजदारी मुकदमा दायर किया जाए। अदालत से दरख्वास्त की गई है कि मेरी बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए और जो दफात ज़्यादातर वकील इसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन उसको जेल भेजा जाए। इतनी नफरत अपनी बेटी के लिए, इतना ज़्यादा आपकी गलत फहमी है कि ये लोग चाहते हैं कि ज़हरा काज़मी को लेकर चले जाएं, तो आप बहुत ज़्यादा गलत फहमी का शिकार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। दुआ है मेरी कि आप जहाँ हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। जनाब, बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये तहलका खेज खबर है, बड़ी खबर है, लेकिन इसकी सदाकत में कुछ थोड़ा सा आपको डिटेल तक सुनना पड़ेगा। मेरी वीडियो को आखिर तक आपने सुनना पड़ेगा, इसकी सदाकत आपको मालूम हो जाएगी। लेकिन खबर आपने सुन ली होगी। जनाब, कहा यह जा रहा है, बताया जा रहा है कि मेहदी काज़मी साहब ने अपनी बेटी, जिस बेटी के लिए वो पिछले 4-5 महीने से जंग लड़ रहे हैं, जो बेटी उनको छोड़ के जा चुकी थी, जिसको वो भूल सकते थे, जिसको मीडिया में नहीं ला सकते थे, जिसका मामला वो मीडिया में नहीं उछाल सकते थे, जिसके लिए वो खामोशी इख्तियार कर सकते थे, वो इतने जो तकदो कर रहे हैं, जो इतना मीडिया ट्रायल का सामना कर रहे हैं, जो इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, वो तमाम चीज़ें नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अदालती जंग लड़ूंगा, मैं अपनी बेटी को वापस लाऊंगा, मैं उस चुंगल से आज़ाद कराऊंगा जिस चुंगल में मेरी बेटी जाकर फंस चुकी है, क्योंकि बालिग अभी नहीं हुई है, वो नाबालिग वाली उम्र है। और 14-15 साल एक ऐसी उम्र होती है कि जनाब बच्चे को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। इस उम्र में इंसान किसी भी तरफ निकल जा सकता है, किसी भी तरफ जा सकता है। कहते हैं ना, इंसान बिगड़ सकता है, कहते हैं इंसान संभल सकता है, ये वो उम्र होती है। लेकिन खैर, एक मामला ये हुआ कि ज़हरा काज़मी साहबा ने अपने घर से निकलने का फैसला किया और वो एक लड़के के साथ चली गई। अब उसमें उनका माइंड वॉश किया गया, जो भी किया गया। लेकिन अब ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि मेहदी काज़मी साहब, जो कि अपनी बेटी के लिए इतनी जंग लड़ रहे थे, उन्होंने उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। और ये मुकदमा भी फौजदारी मुकदमात के तहत दर्ज कराने की बात की गई है। अदालत में दरख्वास्त दी गई है। अदालत में दरख्वास्त में कहा गया है कि जनाब, मेरी बेटी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए, उसको जेल भेजा जाए और उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर किया जाए। ये खबर कोई और नहीं दे रहा है, ये खबर कोई और नहीं दे रहा, बल्कि वो टब्बर दे रहा है, वो लोग दे रहे हैं, उस तरफ के लोग दे रहे हैं जो ये कहते थे कि जनाब ज़हरा काज़मी की जो सेहत है ना, वो शेल्टर होम में बहुत ख़राब हो गई, उसकी जान को संगीन ख़तरात लाहक है, उसको किसी भी वक्त मारा जा सकता है, उसकी जान ख़तरे में है, उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है। साथ साथ वो लोग ये भी कहते थे कि मशकूक शख्स से उसकी मुलाकात हुई। साथ साथ वो लोग ये कहते थे कि जनाब, ये वो बंदी है जो अपने वालिदैन के साथ जाना नहीं चाहती, ये वो बंदी है मेहदी काज़मी साहब के हवाले से, उनकी शादी के हवाले से बेपनाह किस्म के इल्ज़ामात लगाते रहे, बेपनाह किस्म की चीज़ें करते रहे। अब उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा। वो खातून की एक वीडियो मेरे पास आई, वही मैं उन लोगों की वीडियोस नहीं देखता हूँ, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, परेशान बड़ी जल्दी हो जाते हैं, बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। उन्होंने भेजा स्क्रीनशॉट, मुझे भेजा, मैंने खैर उनकी वीडियो नहीं सुनी, मुझे बताया गया कि जनाब ऐसा ऐसा कह रही है, और स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजे गए कि देखें ये मुकदमा दर्ज हुआ, ये मुकदमा दर्ज हुआ, ये मुकदमा। आज क्योंकि इतवार का रोज़ है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैच भी आप सब देख रहे होंगे, मैच जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, सब मैच चल रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका का, तो सब इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हैं। और ये जो वीडियो है वो एक दिन पुरानी है, और ये कहा जा रहा है कि मेहदी काज़मी साहब ने अपनी बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। और उस वीडियो के अंदर जनाब, उस वीडियो के अंदर गालिबन शायद किसी वकील की जानिब से बोला गया कि माँ बाप की अपनी बेटी के लिए इतनी नफरत, और उन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए जो कहते थे कि जनाब ये गैंग है और गैंग के चुंगल में जाके फंस चुकी है, गैंग के अंदर चली गई है, आज उनको डूब मरना चाहिए, क्योंकि मेहदी काज़मी साहब अपनी बेटी से किस हद तक नफरत करते हैं इस मुकदमे से अंदाज़ा हो गया। उन्होंने ये तक कहा है कि मेरी बेटी को जेल भेजो। मेहदी काज़मी साहब के अल्फाज जो वो लोग बयान कर रहे हैं, मैं आपको डिट्टो एक बात बताता हूँ। मेहदी काज़मी साहब ने अपनी बेटी ज़हरा काज़मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में उन्होंने कहा है कि फौजदारी मुकदमा दायर किया जाए। अदालत से दरख्वास्त की गई है कि मेरी बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए और जो दफात ज़्यादातर वकील इसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन उसको जेल भेजा जाए। इतनी नफरत अपनी बेटी के लिए, इतना ज़्यादा बुग़्ज़। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि तमाम चीज़ें ज़हीर के लिए हो सकती हैं, शब्बीर के लिए हो सकती हैं, उसकी वालिदा के लिए हो सकती हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए इतनी सारी चीज़ें। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरी वीडियोस पर भरोसा करते हैं, आप मुझ पर भरोसा करते हैं, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, मैं आपके पास ऐसी ऐसी खबरें लेकर आता हूं जो आप लोगों के पास नहीं होती और फिर वो हकीकत साबित होती है। मेरा अपना नज़रिया ऐसा कुछ नहीं। 2 बार मेरी खुद अपने प्रोग्राम के अंदर मेहदी काज़मी साहब, उनकी वाइफ से बात हुई, ऑन एयर मैंने उनसे गुफ्तगू की, शैला रज़ा मेरे साथ मौजूद थी। वो बंदा अपनी बेटी के लिए एक जंग लड़ रहा है। कितने लोग चाहते हैं कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें, कितने लोग चाहते हैं कि जनाब वो अदालतों के चक्कर काटें, वो थाने के चक्कर काटें,
जब ये निकाह की खबर निकल कर सामने आई थी, अक्सर लोग, मैं भी उसमें शामिल था, मैं आपको गलत नहीं कहूँगा, लोग कह रहे थे कि जनाब देखें ये तो अपनी बेटी के लिए रो रहे थे, लेकिन उसके बाद इनकी बेटी ने निकाह कर लिया, ये तो सारा एक प्लांटेड चीज़ थी, ये सारी चीज़ थी। लोगों की बुराइयों का सामना किया उस बाप ने, लोगों की लानतान का सामना किया। बेशुमार केसेस ऐसे होते हैं। इस गैंग को बेसिकली चाहिए तो क्या चाहिए, आप यकीन जानिए इनको क्या चाहिए। इनको ये चाहिए कि जनाब ये ज़हरा काज़मी को लेके चले जाएं। नहीं, अगर आपकी ये गलत फहमी है कि ये लोग चाहते हैं कि ज़हरा काज़मी को लेके चले जाएं, तो आप बहुत ज़्यादा गलत फहमी का शिकार हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि जनाब किसी तौर पर ये मामला मीडिया से हट जाए, मीडिया तक ना रहे, ये मामला मीडिया से हट जाए। मीडिया से हट जाएगा, लोगों की नज़रें हट जाएंगी, तो हमारा ये काम चलता रहेगा। ज़हरा काज़मी आखिरी लड़की थोड़ी है, इसके बाद बहुत सारी लड़कियां हैं जिसके साथ इन्होंने इसी तरह के एपिसोड रिपीट करना था। असल मामला ये नहीं है कि ज़हरा काज़मी, असल मामला ये है कि ये लोग बेनकाब होते चले जाते हैं। असल मामला ये है कि ये लोग अब पूरी तरीके से, ये गैंग पूरी तरीके से ऑनेस्टली नंगा होता चला जा रहा है। जिस तरह से इनके वकला सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, उनके मोबाइल छीन रहा है, जिस तरह से जेल के अंदर बैठ के ज़हीर और शब्बीर ऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरह से इनके तर्जुमान बैठ के दुनिया भर की बातें इन लोगों के लिए करते रहते हैं कि भाई ये शरीफुल नफ्स इंसान है, शरीफ लोग हैं, ये हैं वो हैं। आज ये लोग नंगे हो गए। इनका जो कारोबार है, इनका जो धंधा है ना, ये बहुत बुरी तरीके से इस वक्त मुतासर हुआ है और इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। इन्होंने फिर यूट्यूबर्स छोड़े बीच के। जब इस केस की समाअत होती तो यूट्यूबर्स को ये अहकाम थे कि आपने बदतमीज़ियाँ करनी है, आपने दिल खोल कर बदतमीज़ियाँ करनी है, और जब आप बदतमीज़ी करेंगे तो जनाब मीडिया का दाखिला बंद कर दिया जाएगा। तमाम एक टैक्टिक अपनाया जा रहा है, इस टैक्टिक के तहत चीज़ों को आगे लेके जाया जा रहा है, और उसी की एक कड़ी है। ये कहा जा रहा है कि जनाब बाप ने अपनी बेटी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दिया और ये कहा इसको जेल भेजो। ये उस बाप के बारे में बोल रहे हैं जो कि लाहौर से, चुंगल से छुड़ा के लेकर आया, कराची लेकर आया। फिर पिछले दिनों ये खबर भी आई थी कि बेटी से मुलाकात कर ली उसने, बेटी ने जाने से इनकार कर दिया। जनाब इस पर आपकी क्या राय है? मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, और जनाब आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर कुछ कहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है salman.mrz के नाम से, चाहे तो फॉलो करें, और जो भी मैसेज करेंगे इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँ। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।